राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल षटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उसका ब्रह्माणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्रह्माणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्रह्माणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पापहारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है,
उससे अधिक फल षटतिला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता लाती है। षटतिला एकादशी का महत्व पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध के पसीने से ही धरती पर तिल उत्पन्न हुए। इसीलिए हिंदू धर्म में तिल को पवित्र माना जाता है और षटतिला एकादशी पर इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। तिल से भरा पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला भक्त स्वर्गलोक में रहता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल मिश्रित जल पिए और तिल का दान करें और तिल से बना भोजन करें। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो भक्त को तीनों ताप अर्थात दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप से दूर रहती है। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।